हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 8.2 से पहले के हैं। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से और एंड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पे, यानी कि तीनों ही एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है एग्जाम्पल 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी इज 30 डिग्री। ठीक है, हाँ मैं डिग्री लिखना, डिग्री बनाना भूल गया, एक मिनट। तो एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। सी फिगर 8.9 फिगर मैं एक मिनट बना देता हूँ। तो ये कुछ ए बी सी, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, बी सी, ये बी सी हो गया। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। अब बी सी और ए सी की लेंथ डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो तरीके तो कई हैं। तो सबसे पहले अब डिटरमाइन करनी है, मान लो मुझे इसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो ये और ये किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सॉल्यूशन ट्रू, डिटरमाइन बी सी, डिटरमाइन बी सी। तो अगर हमें बी सी को डिटरमाइन करना है तो tan सी यानी कि ये tan 30 डिग्री, tan सी यानी कि tan 30 डिग्री, क्योंकि सी वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे tan का एंगल क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है 5 का, इज इक्वल टू ये है BC। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसके अलावा tan 30 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू याद कर लेना, 1/√3 ये वैल्यू होती है 45 पे इसकी 1/2 होती है। ठीक है, तो वो छोड़ो, वो कोई नहीं। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमें आगे देखना है कि BC का क्या हो सकता है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लेके आओ, तो यानी कि 5/BC इज इक्वल टू 1/√3। इसको इधर ले आओ और BC को उधर ले जाओ, तो √5 इंटू √3, क्योंकि डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में, BC उधर गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, BC ही हो गया। तो ये आ गई BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू 5/√3। ये हो गई BC की वैल्यू। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू साइन थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब ये वाली साइड, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह पे AC लिख देंगे, AC है ना हाइपोटेन्यूस, और AC ही हमें निकालना है। तो BC तो निकल चुका है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वो लिख लो, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, अब 1/2, अब क्या करना, फिर सेम वही, इसको इधर कर लो ऐसे ही जैसे पिछले में क्या, अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2, 2 को इधर ले आओ, AC उधर, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू AC, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू AC। तो AC कितने का आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, तो दोनों हमने निकाल दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया ओवर। तो जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद एग्जांपल 7 करवाता हूँ मैं फटाफट से। 1 2 3 4 5, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। 1 2 3 4 5, तो इसको देता हूँ मैं मिटा और डिस्कस करते हैं एग्जांपल 7। नोट कर ही लिया होगा।
ठीक है, तो अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू, सी फिगर 8.20 बनाएंगे अभी उसको भी, सी फिगर 8.20, ठीक है, बना ही लेते हैं इसको 8.20। तो ये एक ऐसे फिगर बना हुआ है, इसको ब्लैक से ही बना लूं क्योंकि ये मार्कर चल कुछ खास रहा नहीं है। ये इस तरीके से 3 6 3QR इस तरीके से ये बना हुआ फिगर 8.20, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है वैसे तो PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। डिटरमाइन एंगल QPR, डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ। तो एंगल QPR यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना हमें, ये दोनों, ये तो पता है 90 का है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना हमें, तो सबसे पहले तो हमें QR निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो QR निकालने के लिए वही पाइथागोरस ट्रिक, 6 का स्क्वायर सॉल्यूशन, 6 का स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिख लेते पहले साइड का ही, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर QR, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 27 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं भाई QR हो जाएगा √27 का तो कुछ होता नहीं है वैसे, तो ये 3√3 होता है। शायद यही इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये लिख लेते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, 3√3, ठीक है। तो अब जोर से मिस यहाँ से ये खत्म कर लेते हैं। अब इसमें जो है एंगल वैंगल फाइंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या बोलते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या कौन सा एंगल निकालना है, वैसे इसी से भी हम इसको बिना निकाले भी निकाल सकते थे। तो एंगल हमें कौन सा निकालना है, ये मैंने बस ऐसे ही निकलवा दिया। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल P यानी कि QPR। जब हमें QPR निकालना है तो इसको, ये क्या है, ये बेस पड़ रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों ही पता था, चाहो तो अब इसका इस्तेमाल करके निकाल लो, लेकिन इसका नहीं करेंगे, हम डायरेक्टिव निकाल के बताएंगे। तो ये बेस पता है हमें P के लिए और हाइपोटेन्यूज पता है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है।
वैसे अब तो ये भी पता कर लिया, तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3/6, तो यहाँ से ये एंगल क्या निकल जाएगा, ये कट के क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा जब 1/2 होता है, तो cos थीटा जब 1/2 होता है, तो एंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, अब ये खुद ही 30 डिग्री आ जाएगा 90 में से माइनस करके। या अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो ऐसे करके निकाल सकते हो। ये यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर बन गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तब परपेंडिकुलर पता है तुम्हें कितना है, 3/6। तो ये आगे 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, ये 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे हम इसी तरीके से थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, कोस पी, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन आर। और इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा बस। ठीक है, यानी कि पी के लिए कोस मान के चलना है, क्योंकि ये बेस पड़ेगा, और आर के लिए ये परपेंडिकुलर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा पी, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड एंगल, क्योंकि ये पी एंगल है, और उसके अलावा एंगल आर, यानी कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट। इसके अलावा आगे निकालेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका जिन्होंने नोट नहीं किया है। उसके अलावा फटाफट 8th एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे कल से। तो इरेज कर देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो अब डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 8। तो 8 डिस्कस करने के लिए लिख लेते हैं इसका, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। दो तो पहन लेती है, एक लग रहा है मुझे तो, दोनों फिल्टर मार रखा है। तो यहाँ पे ये और क्या रहा है, 0 डिग्री से ग्रेटर देन है a प्लस बी, और लेस देन है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लेस देन, क्योंकि हमने जो एंगल वगैरह अभी तक पढ़े हैं वो पढ़े हैं 0 से 90 तक। ठीक है, और क्या कह रहा है, a, ये मार्कर नीला वाला चल ही नहीं रहा है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो अब a और b फाइंड करना, फाइंड a एंड b। तो ये काफी आसानी है, ऐसे कोई हार्ड कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लगेगा, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का क्या मतलब है, साइन 30 पे ये 1/2 होता है, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद क्या करना है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। और तो ये क्या, a प्लस बी
इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस होगा तो ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a बराबर 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a जब 45 डिग्री आ गया तो b तो अब निकाल ही सकते हैं यहाँ से। चाहे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। यहाँ पुट कर दो या यहाँ। तो a 45 डिग्री पहले वाले में ही पुट कर रहे हैं, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री इस वाले में पुट करिए मैंने वैल्यू, पुट इन 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बराबर 15 डिग्री। बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई और ए की वैल्यू क्या आई है 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 8 लास्ट एग्जाम्पल था, इसको ख़त्म किया है। अब एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इसको फटाफट नोट कर लो, जिन्होंने नोट बिल्कुल ही नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने नोट कर लिया है थोड़ा बहुत ही अच्छी बात है, वो नोट कर लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।